नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। ये कार्यक्रम में जैसे कि जाने जा हमने एक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि लोग के आमंत्रित करीला जा, जेकर में आप लोग के स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी बाते वो देवल जाला। और ये आज हमने एक विशेष रूप से बात करत हैं जा रेमाटोइड आर्थराइटिस के बारे में। और ये खुशी की बात है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय के एगो स्पेशलिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट हमने के संगे हवन डॉक्टर मनीष राय सुका जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर जी, जैसे हमने जब बात करिए जा आर्थराइटिस के बारे में और खासकर जब रेमाटोइड आर्थराइटिस के बारे में, ये थोड़ा सा अगर विस्तार से सकबा बतलाई, ये कौन चीज़ समझे के चाहेला कर में? आर्थराइटिस के मतलब है हमनी के जोड़ों में दर्द बा, सूजन हो जाला। बहुत तरह के आर्थराइटिस बा, जो सबसे कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो ज़्यादातर त बुढ़ापा में होवेला। और जो इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस बोला जा, एकर में मिली हमनी के रूमाटोइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, लूपस, गाउट, स्क्लेरोडर्मा, रिएक्टिव आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस। यानी आर्थराइटिस ये कौन सी जैसे समझत है सर, जोन स्वयं में जोन इन्फ्लामेशन होवेला, ये आर्थराइटिस से है? हाँ, जितना इन्फ्लामेशन रही हमनी के जो में जितना जोड़ों में जितना सूजन बा, दर्द बा, है सब एक प्रकार के आर्थराइटिस हुई। अब हर आर्थराइटिस अलग बीमारी के लक्षण है। हमनी के चाहना एगो मलजिया के जब देखब जा तो चाहना जाने के एग्जैक्ट में कौन प्रकार के आर्थराइटिस बा के, तब ओकर सब टेस्ट बा, ओकर एग्जामिनेशन बा करके तब एगो फिनाल डायग्नोज डालीला जा कौन प्रकार के आर्थराइटिस बा ओकरा। तो ये सब जो एग्जाम में आप लोग करेला जा, तो एगो पासों के कितना समय ऑब्जर्व करला के बाद परेला करे की? जब एगो पासा के देखब जा पहला हला तो ओकर से पूछब जा कितना लेतों से ओके दर्द बा, कब ओके दर्द ज़्यादा होवेला, सुबह होवेला, शाम के होवेला या दिन के होवता, काम करे वक्त होवता। और फजीर के उठेला तो ओकर दर्द कैसन रहेला, एसकी सकेला मूवमेंट करे, एसकी ओकर हाथ में मूवमेंट करे के डिफिकल्टी होवेला, जो बोला जा मॉर्निंग स्टिफनेस, कुछ पकड़े के फजीर के देखबा हाथ नहीं मुड़ाता, एसकी है सब लक्षण बा कि ओके हमेशा रहेला। अब चला जाने के ओके तब लगता कि नहीं, एसकी ओकर बार झरता कि नहीं, हर एगो डिफरेंट सिम्टम पर हमनी के पूछे के। जैसे ओकर से सब सिम्टम पूछ लेब जा, ओके एग्जामिने करब सा ऑन प्लास कहाँ कहाँ दर्द बा, हर ओकर सिस्टम कैसे ओकर पुमों के एग्जामिनेशन करब सा, ओकर लेके देखब सा, ओकर जितना जोड़ों में दर्द बा वो जोड़ों में देखब सा, एसकी ओकर में मूवमेंट अच्छा बा कि नहीं, तब ओकर में एगो डायग्नोज प्रोविजनल जो बोला जा, एगो डायग्नोज डालब जा, एसकी रूमाटोइड आर्थराइटिस के लक्षण है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस के लक्षण है। जैसे ओकर एगो प्रोविजनल डायग्नोसिस डालब जा, ओकर ट्रीटमेंट शुरू कर देब जा देशवित सेलमा en même temps ओकर जो खून के जांच है विदा कर देला जा। तो ये सब प्रोसीजर जोन बाते कितना समय लगेला? नहीं, जैसे हमनी लागे पासा आवेला तो तुझ ओकर ट्रीटमेंट शुरू हो जाला। ओकर एक जांच जब शुरू करब जा l'hôpital में, फॉर एग्जाम्पल आज एगो पासा के एडमिट करत है सर, तो एन पहुँची रिजल्ट हमके सांझ के मिल जाए। कब जब रॉन्डेवू में देला जाता एन समय की दे समय के बाद में जब रॉन्डेवू में बुलावब तो एन पहुँची रिजल्ट मिल जाला। सब रिजल्ट नहीं मिलल रही, मैं ऑन पहुँची मिल जाला। यानी जैसे एगो मरीज के आप लोग इतना स्वीवी करत हवा जा, तो एगो आदमी के जब ई हो गल बाते ई सब समस्या, जोड़ों संबंधी समस्या, तो ई कैसे हो जा? ई हमेशा खातिर रहेला या फिर ओकर इलाज से वो ठीक हो सकी? नहीं, हर तरह के आर्थराइटिस अलग बा। जैसे एक जना के रूमाटोइड आर्थराइटिस बा, सोरियाटिक आर्थराइटिस बा, गाउट बा, तो वो जिंदगी भर रही। वो ओके हमेशा पर अपन ट्रीटमेंट करते रहे के, ओकर ट्रीटमेंट में आजुस्टेमेंट रही, यानी कि कब दवाई पर एडजस्टी करे के या कम करे के ओकर रिजल्टा और पासों के सिम्टम पर, लेकिन ओकर जिंदगी भर रही। लेकिन एगो बीमारी जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस बोली जा, सेप्टिक आर्थराइटिस यानी कि एगो जोड़ों में
इन्फेक्शन हो गल बा, संक्रमण हो गल बा, त हौ जोड़वा के ट्रीटमेंट जब देवब जा, ओकर एंटीबायोटिक थेरापी देवब जा, त उ दे आ 6 समय में अच्छा हो जाला हमेशा खातिर। अब बा रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस एगो ऐसन प्रकार के आर्थराइटिस है जो हमनी के शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन बा, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट, हमनी के पासाज यूरिनिया में, हमनी के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हमनी के पासाज मौजे में, या तो हमनी के पासाज रेस्पिरेटरी में एगो इन्फेक्शन रही, तो हमनी के लिए को रिएजिया करी, हमनी के लिए को एंटीको प्रोड्यूस करेला, हौ एंटीकोवा से सकी हमनी के एगो रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाए। तो हई रेजों में हमनी के परेला जो इन्फेक्शन बा ओकर ट्रीटमेंट करे के प्लीज एंटी इन्फ्लेमेटरी दे के, और कबो परेला कोर्टिसोन दे के, ताकि इन्फ्लेमेशन कमती करब जा। हई में पासवा के सकी रे से कबो नहीं होई, मैं जब इन्फेक्शन होवेला पासवन लोग के, तो एगो रिस्क जस्ती है कि सकी एगो आर्थराइटिस रे से एगो रिएक्टिव आर्थराइटिस होई। मान ला कोई के जैसे गैस्ट्रिक हो गल, तो ई गैस्ट्रिक के जोन समस्या बाती ई अक्सर जैसे देखा जा ढेर कोई शिकायत करें सकी लोग की दर्द हुआ था या तो मुठा में या फिर कंधा में, तो एकर से कोनो संबंध बाते है। देखा एगो पासा के जब गैस्ट्रिक होल बा, तो पहला चाहला जाने के एसकी ओके आगे से जोड़ों के दर्द बा, दवाई लेला के कारण ओके गैस्ट्रिक हुआ था कि खाली गैस्ट्रिक बा। बहुत सुबह के मौके करबा पासों लोग के आगे से जोड़ों में दर्द बा, उ खातिर एंटी इन्फ्लेमेटरी जोन बोला सा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हौ लेवेलन जा, हौ खातिर लोग के गैस्ट्रिक हो जाला। या तो सकी कोनो पासों लोग के एक आध गो बीमारी बा जोन बोला जा अल्सरेटिव कोलाइटिस या तो क्रॉन्स डिजीज, हैला में हमनी के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अल्सर्स हो जाला, इन्फ्लेमेशन रहेला। है एगो ऐसन बीमारी है जोन में हमनी के लेकोवे में एंटीको बा जोन है प्रॉब्लम कोजे करेला। हौ एंटीकोवन सकी रिएजिए करे हमनी के जोड़ों से, तब सकी हमनी के एंटेरोपैथिक टाइप ऑफ आर्थराइटिस हो जाए, है एगो दूसर करीब के आर्थराइटिस है। तो ई जोन बातें हमनी के शरीर के कौन भाग के जस्ती सकी प्रभावित करे, हमनी के जैसे आप बोलत हवा आर्थराइटिस जोन बातें हमनी के सब शरीर के हर जोन भाग बातें जहाँ कैसे जहाँ हमनी के जो बातें हो जा पर ही प्रभावित करेला, तो हैला कहाँ पर जस्ती अताकी करेला। एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस जो पासन लोग के बाद देखब जा ज्यादातर लोग के हाथ में और पाँव में दर्द रहेला और जुनू में। तो अक्सर कोई के शिकायत रहेला कि वो लोग के कंधा पर या फिर पीठ में या फिर कोलन वेतेभाल में दर्द हुआ था, तो ई भी आर्थराइटिस के लक्षण है। जैसे कि बोली ढेर तरह के आर्थराइटिस बा, एक तरह के आर्थराइटिस है जोन बोला जा स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी, एगो बड़ा ग्रुप है। एकर में जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस आए, एंकिलोजिंग आर्थ्रोपैथी आए, एकर में एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस बा। हैला हमनी के कोलन वर्टेब्रल के अफेक्ट करेला। ऊपर से आवेला हमनी के ओस्टियो आर्थराइटिस जोन बोलिया जा कोलन वर्टेब्रल में रही था बोलब सा स्पॉन्डिलोसिस। हई सब बीमारी वन बा, हयो आर्थराइटिस वे है मैं डिफरेंट चिप के बा। जोन एगो आदमी बा जोन पोजीशन लोग के नहीं अच्छा रहेला, ढेर घड़ी एक एगो पोजीशन में रहलन जा, वो लोग के काम बाउसन जोन वो लोग के पोजीशन नहीं अच्छा रहेला, या तो एक्टिविटी ऐसा करलन जा जो लोग के कोलन वर्टेब्रल में ढेर घाव लगेला, जैसे कि फुटबॉलिया लोग बा वो लोग के गिरेलन जा सुबह तो लोग के घाव जैसी लगेला। या तो जो आदमी लोग कंप्यूटर पर काम करता ज़्यादातर, तो वो लोग एगो पोजीशन में बैठ के कंप्यूटर में काम करेला, एनजूने काम करेलन जा, तो वो लोग के पोजीशन नहीं अच्छा रहेला, जैसे कि वो लोग अपन गला वैसे करके काम करी, तो वो लोग के कोलन वर्टेब्रल में कॉम्प्रेशन होए लगेला, वो लोग के नेया ब्लॉके हुई लगेला, पसी वो लोग के जिस जोन बा हमनी के गला में हमनी के हड्डी के बीच में जोन जिस करेला उ खाजे हुई लगेला, उ लगेला हमनी के नेया में कॉम्प्रेसे करे। हौ खातिर हमनी के दुले होवेला कोलन वर्टेब्रल में, और अर्जी गला में रही तो हमनी के हाथ में सकी रेफेरे हुई, अर्जी हमनी के कमर में दुले खाजे हो रही तो हमनी के पाँव में हुई दुले। यानी एगो आदमी जब बैठा था ओकर पोजीशन चाहिए सीधा, ओकर पोजीशन चला सीधा रहे के, और ओके चाहेला अपन गला ढेर वैसे करके नहीं काम करे के।
तो कोनो एक्सरसाइज करला से एकर पर नियंत्रण से कब्जा करे। हाँ, हमनी के चाहला जोन बोला जा बैक एक्सरसाइजेस जोन हमनी के पीठ के जितना मसल्स है ओके एक्सरसाइज करके सकब जा रॉन्फोर्सी करे जेमा मैम अपन काम करत है जा एगो पोजीशन में बैठब जा त ऑडोमाजे ने करी हमनी के कोलन वर्टेब्रल के पस हमनी के मिक्स आसे रॉन्फोर्सी रही जेमे कि दुले नहीं हुई। यानी एगो आदमी अगर ई ऑफिस में काम करता है या कहीं भी ओकरा अगर समय नहीं मिलता एक्सरसाइज करे के त ओके चाहेला सचेत रहे के ओके चाहेला एक्सरसाइज करे के ताकि ई सब समस्या से उ सकी बची। हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और अपन पोजीशन अच्छा रखे के हवो ज़रूरी बा दोनों चाहेला साथ में करे के। जब हैजा परी हमने बोलत है जा कि हमने के शरीर के जोन जोड़ों बाती यानी जो जों बाती हो जा परी जब दर्द होइला त ई आर्थराइटिस के लक्षण है। पर जब एगो व्यक्ति के ई सब समस्या बाती उ फिजियोथेरेपी करता ई एगो कैसे वजह एगो इलाज है एकर में आवेला। हाँ, फिजियोथेरेपी एगो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट में आवेला हमनी के जितना तरह के आर्थराइटिस बा है सब में फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। हर एगो डिफरेंट आर्थराइटिस के ओकर डिफरेंट फिजियोथेरेपी रहेला जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस रही घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ओकर में ऐसा फिजियोथेरेपी करब जा जाकि हमनी के क्वाड्रिसेप मसल जोन बोला जा ओकर में जोर ज़्यादा हो जाए। अब एगो रूमाटॉइड आर्थराइटिस में शॉर्ट वेव करेला जा अल्ट्रासाउंड थेरापी करेला जा और हमनी के टेंडिनाइटिस रही तो ओकरो में शॉर्ट वेव और अल्ट्रासाउंड करब जा। हर एगो डिफरेंट बीमारी के ओकर डिफरेंट फिजियोथेरापी है। यानी फिजियोथेरापी के संगे संगे दवाई भी लेके ज़रूरी है। ई दोनों साथ में आवेला। फिजियोथेरापी एगो पहुंची है ट्रीटमेंट में फिजियोथेरापी चाहेला ओकर दवाई चाहेला और कैसे बोले रही शुरुआत में चाहेला ओकर इन्वेस्टिगेशन करे के यानी कि ओकर सुइवी करब जा तब से कब से बोले कि ओकर ट्रीटमेंट अच्छा जाता इसकी ओकर दवाई अच्छा बा कि चाहेला आजुस्ते करे के। तो एगो अलग थेरापी बाते जैसे ऐसा कोल्ड या हॉट पैसे ठंडा या गर्म तो ई कौन सी है? नहीं, कोल्ड थेरापी बा वार्म थेरापी बा और ओकर में कंट्रास्ट बर्फो आवेला है फिजियोथेरापी के एगो भाग है जोन फिजियोथेरापिस्ट लोग करेला जा वो हर एगो डिफरेंट काम है कैसे तो से बोली जैसे कि टेंडिनाइटिस रही तो सकब सा कंट्रास्ट बर्फ जोन मिला सर कोल्ड और वार्म दोनों साथ में से भी करे कैसे कोई के घाव लगल रहेला स्पोर्ट इंजुरी रहेला तो सकब सा ओकर में कोल्ड थेरापी करे हर एगो भाग में डिफरेंट है। जैसे हमने बात करते हैं जा आज ई आर्थराइटिस के बारे में आर्थराइटिस विषय पर हमने विभिन्न कार्यक्रम भी कर ली है जा। हम आपसे ई जाने खोजब जब हमने अक्सर देखी रहा जा कि कोई के जो न कैसे वजह नाखून जुड़ बाते वो एगो अलग कैसे वजह एगो बदलाव चलाल बाती ओकर में जैसे बुझाला एगो बीमारी हो गल बाती तो वो कोनो तरह के लक्षण है आर्थराइटिस के। कैसे बोली बहुत तरह के आर्थराइटिस बा एगो तरह के आर्थराइटिस बा जोन बोला से सोरियाटिक आर्थराइटिस ओकर में हमनी के नाखून में देखबा गद्दा निकन हो गल बा जोन बोला जा नेल पिटिंग और देखबा हमनी के नाखून मोटा होई लगेला और बुझला ओकर नाखून के नीचे में बुझला कैसे मालांग निकन गामासे होई लगल बा ओके बोला जा सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस हई लक्षण है सोरियासिस के। तो आरजी एगो मलरिया आई हमनी के बोला था ओके जोड़ों में दर्द बा और ओकर नाखून देखब सा ऐसन बा तो बोलब सा हई सोरियाटिक आर्थराइटिस के लक्षण है। अब एगो पासा आई ओकर नाखून देखबा पापिये साबलेट निकन हो गल बा रफ रही पापिये साबलेट निकन और देखबा ओकर नाखून में जब देखत हुआ ऐसे नाखून में देखबा तो आसे ट्रांसपेरेंट थोड़ा बहुत लौकेला भीतरे वो एपे निकन हो जाला नहीं लौकेला और जब दबाइबा तो गिद रहेला सेलमा कस के दबाइबा तो टूटे लगेला तो वो एगो दूसर तरह के है वो बोला से स्क्लेरोनेकिया वो एगो दूसर बीमारी जो है स्क्लेरोडर्मा ओकर लक्षण है तब बोलब जा ये एगो ऐसा आर्थराइटिस है जेके स्क्लेरोडर्मा बा। तो एकर ट्रीटमेंट जोन बाते ई कैसे होला कौन सी करल जाला नाखून के परेला निकाले के या फिर
इलाज के जरिए? नहीं, जैसे तो से बोली हमने के पोता ह जाने के कौन बीमारी बा। हर एगो बीमारी के जिफेगा ह। जैसे बोली स्क्लेरोडर्मा रही तो स्क्लेरोडर्मा के थेरापी देवब जा तो हमने के नाखून के कंट्रोले करी और हमने के नाखून उतना फ्राजिल नहीं रही, पसी ओकर सर्कुलेशन खून के अमेलियोरे हो जाए। अब रही सोरियाटिक आर्थराइटिस, तो जब सोरियासिस के दवाई देवब जा, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट दवाई बा, हई दवाई देवब जा तो लोग के नाखून वो अमेलियोरे होवेला। देखबा 6 समय के बाद में जो नाखून अब जमा था तो उ तनी अच्छा रहेला। यानी जोन बातें अपन डॉक्टर के सलाह लेके और ट्रीटमेंट जोन बातें ओकर चाहेला ओकर पर विशेष रूप से ध्यान दे के। हाँ, ओकर ट्रीटमेंट जो मालाजी प्रीमियर बा जो ओकर बीमारी बा, हाउ के जब ट्रीटमेंट करबा तो तोहर नाखून वो कंट्रोल हो जाए। अब जकरा जाबित बाती तो अक्सर दिखाया जा जे लोग के जाबित बाते उ लोग के जैसे नाखून के भी समस्या रही रहता है, एकर से कोनो संबंध बा? जाबित जे लोग के जाबित बा ओ लोग के नाखून में हाँ बहुत प्रॉब्लम होएला। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कोमल होकेला हमनी के उ ह फंगल इन्फेक्शन, ओनिको माइकोसिस बोलिला जा। उ एगो प्रॉब्लम जो बोला जा कैसे लॉन्गाज नॉर्मल में सौंपियों हो गल बा नोक में, तो ओकर ट्रीटमेंट डर्माटोलॉजिस्ट लोग करेला। और ट्राइटिस जोन बातें ई जानलेवा भी हो सकी? आर्थराइटिस डायरेक्टली जानलेवा नहीं बा, सेलमा ओकर कॉम्प्लिकेशन में जानलेवा सकी रहे। जैसे कि बोलब जा रूमाटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, हई सब पासों लोग के प्रॉब्लम कार्डियक होई के रिस्क ऑगमेंटे हो जाला। तो हई कारण जानलेवा सकी रहे, पसी वो लोग के कॉम्प्लिकेशन कार्डियक हो जाला जब वो लोग के आर्थराइटिस ने कंट्रोल रही था। यानी कोई के भी आर्थराइटिस हो सकी, महिला या पुरुष कोई के भी? हाँ, सब कोई के सकी होई। मैं कैसे बोली बहुत तरह के आर्थराइटिस बा, जैसे बा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ई ज़्यादातर पुरुष लोग के होवेला। रूमाटॉइड आर्थराइटिस, लूपस ज़्यादातर महिला लोग के होवेला, और सोरियाटिक आर्थराइटिस दोनों जना के पारे होवेला। शुरू में बोला कि जोन महिला या लड़की लोग हवन जा 15 बरस की उम्र से होई के शुरू हो जाला। हाँ, काहे कोनो कारण है? देखा ओकर ले छोटा लड़का वो के सकी होई, मैं समझ ज़्यादातर दिखेला जा 15 साल से शुरू होवेला। एक में हार्मोनल इफेक्ट है। रिमार्क करबा कि जो महिला लोग है वो लोग के एस्ट्रोजन लेवल ऑगमेंटे हुई लगेला, तो है जो हार्मोन है एस्ट्रोजन है एगो फैक्टर है एक में। जैसे देखा था जा विश्व भर में लगभग 350 मिलियन आदमी के आर्थराइटिस की समस्या बाती। मॉरिशस में कैसे नियंत्रण करेला जा ई स्थिति के? मॉरिशस में तो हमने के एगो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक नहीं बा। सेलमा जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, एकर ट्रीटमेंट करीला जा l'hôpital में। और सबसे इम्पोर्टेंट है एकर से हमने के चाहला बचाए के लोग के उ खातिर शुरुआत में कोई के कोनो बीमारी रहेला जे लोग के मोटापा बा तो वो लोग के बुने से कंट्रोले करे लगी जा, वो लोग के एक्सप्लिके कर देला जा हई सब कॉम्प्लिकेशन सकी होई। वही खातिर चाहेला बुने से हमनी के मोटापा से बचे के, और चाहेला जोन आज कोनो बीमारी बा प्रीमियर जैसे कि जाबित बा, रेमाटिस बा, तो ई सब से चाहेला अपन कंट्रोल निमन से करे के जमे हमनी के कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अब बा रूमाटॉइड आर्थराइटिस, लगभग 1% लोग के है दुनिया भर में, तो मॉरिशसो में लगभग पारे ही है। और ये सब जे लोग के बा हमनी conseiller करीला जा जितना बुनिया देखुवे हो बीमारी के चाहेला tout de suite अपन ट्रीटमेंट शुरू कर दे के एगो स्पेशलिस्ट और रोमाटोलॉग संगे। और जब अपन ट्रीटमेंट में जाए बजा चाहेला अपन ट्रीटमेंट निमन से स्वीप करे के, जो दवाई मिली चाहेला अपन दवाई निमन से पिए के। अब मान लो कोई एगो ट्रीटमेंट शुरू करलक फिर बीच में छोड़ दिलक तो ओकर स्वास्थ्य पर कौन तरह के असर सकी पड़ी? देखा जब शुरुआत में दवाई ले तो देखबा अच्छा हुआ, ढेर कोई हइये खातिर बोला अब तो अच्छा हो गई आगते कर देवेलन जा। प्रॉब्लम जब रे से आगते करला तोहर बीमारी रे से ज़्यादा हो जाला। हम जो बोला जा हमनी रोमाटॉइड में बोला जा डिजीज एक्टिविटी, हमनी के डिजीज एक्टिविटी जब ज़्यादा हो जाए तो हमनी के जितना जोड़ों बा ओकर में डैमेज होए लगेला। और जैसे बोली तोहर डिजीज एक्टिविटी आर जी 4 रही
तो रिस्क बहुत है कि हमनी के दूसर कॉम्प्लिकेशन होई, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन कार्डियक। हमनी के कोनो एगो पेशेंट बा जेकर डिजीज एक्टिविटी हाई रही तो ओकर कॉम्प्लिकेशन कार्डियक ऑगमेंटे हो जाला रिस्क। हाँ, तो ई जैसे ई इन्फ्लेमेशन हो गल हमनी के शरीर के कोनो भी भाग के सकी अफेक्ट करी, कान नाक मुंह सब। हर कैसे बोली डिफरेंट तरह के आर्थराइटिस बा, जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस बा। एगो पेशेंट के रूमाटॉइड आर्थराइटिस रही तो ओकर जोड़ों तो अफेक्टेवे रही, मैं बहुत कमे हो लोग के पुमो अफेक्टे होवेला, जन बोला जा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बहुत कमे है। लगभग 30% पेशेंट लोग के रूमाटॉइड आर्थराइटिस के सियातु जन पेशेंट लोग के ट्रीटमेंट नहीं अच्छा रहेला, वो लोग के मालाजी सु कंट्रोल नहीं रहेला, वो लोग के ज़्यादा होवेला। अब en même temps दूसर कॉम्प्लिकेशन बा, जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस में सकी रूमाटॉइड वास्कुलाइटिस हो जाए, सकी हमनी के आँख अफेक्टे होई। सोरियासिस में हमनी के लापो के अफेक्टे रहेला। अब सोरियासिस में लेके बहुत अफेक्टे होवेला और रिस्क जाबेत बहुत फो है। जो आदमी लोग के सोरियासिस बा, सोरियाटिक आर्थराइटिस बा, वो लोग के बहुत रिस्क है जाबेत डेवलप करे के। जे लोग के लूपस बा, वो लोग के कोनो ऑर्गन हमनी के शरीर के कोनो ऑर्गन, हमनी के लापो, हमनी के लासेवेल, हमनी के आँख, हमनी के मुंह, हमनी के लेरें, सब से क्या अफेक्टे होई। यानी आँख के जब एगो किसी वजह एगो इन्फेक्शन हो गल, एकर ई भी एगो लक्षण है। आँख में इन्फेक्शन रही तो सकी रिएक्टिव आर्थराइटिस होई। सेलमा आँख के इन्फ्लेमेशन सकी एगो सी रहे कि एगो आर्थराइटिस बा। बहुत पेशेंट जे लोग के रीटर्स डिजीज बा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बा, जे लोग के रिएक्टिव आर्थराइटिस बा, हर पेशेंट लोग के देखबा आँख में इन्फ्लेमेशन रहेला, जैसे कि स्क्लेराइटिस, यूवेआइटिस, ऐसा इन्फ्लेमेशन रहेला। वो लोग के आँख में, वो लोग के आँख लाल रही, आँख लड़ा था, जब ऑफ्थाल्मोलॉग देखी तो बोली इन्फेक्शन है बा, खाली इन्फ्लेमेशन बा, तो हर से एगो लक्षण रही। तो एकर खातिर अगर एगो व्यक्ति जोन बाते अपन शुरू में ही अपन ट्रीटमेंट लेके शुरू कर दिलक तो ओकर खतरा घटे सकी। हाँ ज़रूर, जैसे वो लोग के एगो ऐसा प्रॉब्लम होएला तब पहले लोग के ऑफ्थाल्मोलॉग लगे जाएके। ऑफ्थाल्मोलॉग लोग ओकर टेस्ट प्रीमियर करके देख लेवेलन जा इन्फेक्शन है बा, तब वो लोग रोमाटोलॉग के कांटेक्ट करेलन जा। वो लोग संगे में ट्रीटमेंट वहाँ होवेला, सजा ऑफ्थाल्मोलॉग और रोमाटोलॉग संगे एगो डिसीजन लेके कौन दिमाग में डालब जा, ओकर कौन दवाई शुरू करब जा, जिसकीते करके तब ओकर ट्रीटमेंट शुरू करेला जा और साथ में ओकर फॉलोअप करेला जा। अब मानना कोनो जैसे बोला कि 15 बरिस के उम्र से ऊपर से या फिर ओकर कमती उम्र के आदमी लोग के भी ई आर्थराइटिस होवे के खतरा रहेला। अब कोनो लड़का लेकोल जाला, वो लोग भी अफेक्ट हो जालन सा, तो लोग खातिर कोनो विशेष प्रबंध करल जाला। नहीं, बहुत लड़का बा हाँ, ज़्यादातर तो वो लोग के rendezvous ऐसा क्लासे करेला जा शाम में, यानी कि après midi, après एने, तो वो लोग से पारों लोग के जना देला जा, des heures et demie सेकेंड जा आए, एगो फामी आके toujours de से निकला देवेला, जब लड़का के l'école फिनी होवेला तो आवेलन जा। ज़्यादातर तो ऐसने वो लोग के ऑर्गेनाइज कर ले जा ताकि वो लोग अपन l'école absent नहीं हुई जा। मैं और लोग के rendezvous एगो जेफो करेला जा डाले के congé l'école में। मैं कब हो जाला कि नहीं सकबा कि वो लोग के ला santé ढेर नहीं अच्छा बा, तब पड़ेला वो लोग के कब एडमिट करे के तो कुछ नहीं सब करे। यानी हर तरह के प्रबंध बाती। हाँ, वो लोग खातिर एगो विशेष प्रबंध कर देला जा। तो आखिर में कोनो खास संदेश देवे खोजबा ताकि हमने ई बीमारी के सकब्जा नियंत्रण में रखे। सबसे इम्पोर्टेंट है सब कोई के चाहला अपन ट्रीटमेंट बुनिया शुरू करे के। वो लोग के rendezvous चाहला हमेशा अटेंड करे के, ने राते हुई के अपन दवाई चाहला हमेशा ले के, आरजी होल की कोनो दवाई नहीं सकत वंसा ले तो अपन डॉक्टर के चाहला जनाई के और चाहला l'exercice régulièrement करे के और चाहला अपन खाई में कंट्रोल करे के। खाई में ज़रूरी है। खाई में बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो डॉक्टर सुका आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा इस सब विस्तार से जानकारी दे खातिर। धन्यवाद।
जी हाँ, आज जैसे ई कार्यक्रम में हमने एक बात कही जा ऑटाइटिस के बारे में, तो हमने के काफ़ी विस्तार से डॉक्टर जी जानकारी प्रदान करन। और ये हमने यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग ई पर ध्यान देव जा और ई अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से भी ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और ई स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हजे पर ही विराम देव जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।